कौम में अपने अधिकार लेने की क्षमता नहीं रहती, अपने हक के लिए लड़ने की क्षमता नहीं रहती, वो कौम कभी राज नहीं कर सकती। और जिस कौम का राज नहीं होता उस कौम के साथ जुर्म ज्यादती लगातार होती रहती है, उस कौम के अधिकार लगातार छीनते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में आपका राज स्थापित हो, उसके लिए एक ही सूत्र है। उसके लिए बाबा साहब ने भी कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास लिख ही नहीं सकती। मैं एक बहुत साधारण बात आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने संतों, महापुरुषों, गुरुओं की दिखाई रास्ते पे चलेंगे, उनकी वाणियों को पढ़ के कि क्यों जो है इस देश में सिखिज्म का जो है निर्माण हुआ, क्यों जो है गुरु नानक देव ने सिक्खी का जो है निर्माण किया, क्यों जो है यहाँ अन्याय और अत्याचार होता था, क्यों जो है यहाँ भेदभाव होता था, तो जिस तरह का धर्म के ऊपर पाखंडवाद यहाँ है, जिस तरह का भेदभाव यहाँ, जिस तरह की गुलामी एक लंबे समय से हमारे लोगों पे थोपी गई, उसके खिलाफ यहाँ सिक्खी का निर्माण हुआ गुरु नानक देव जी के नेतृत्व में। और उसके बाद जो है जो धार्मिक भेदभाव था, जो असमानता थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज भी वो देश में खत्म नहीं हुई है। इसके बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको हक अधिकार दिए भारतीय संविधान में। अगर भारतीय संविधान ना होता तो हम अपने धर्म को मान ही नहीं पाते, अपने धर्म की बात ही नहीं कर पाते, अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते। आज अगर ये नगर कीर्तन हो रहा है तो ये भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत हो रहा है। तो आज जो हमारे पास जो कुछ भी है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो हमें अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे चलना है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक बड़ा अधिकार दिया है इस देश में राज करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान का समय चल रहा है, बाबा साहब ने कहा कि अगर योग्य लोग, अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं करेंगे, समाज के भले की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो योग्य लोग आप पे शासन करेंगे। इसी वजह से मैंने पिछली जगह भी बताया कि चाय बेचने वाले लोग इस देश में शासन कर रहे हैं और पढ़े लिखे लोग इस देश में सड़कों पर जो है परेशान घूम रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस देश में पढ़े लिखे लोग राज करें तो आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। उसके लिए संत श्री सद्गुरु रविदास जी महाराज ने एक नारा दिया है, एक बात कही है समाज से। बहुत जल्दी मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन वो बात आपके लिए बहुत जरूरी है कि सत्संगत मिल रही है माधु जैसे मधुमक्खीरा। अगर आप एकजुट रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, तो आने वाले कल में हो सकता है कि राज आपका आ जाए। अगर आप इकट्ठे नहीं रहेंगे, हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो फिर दुश्मनों का राज आएगा। और जब दुश्मनों का राज आएगा तो जिस तरह से इस देश को बेचा जा रहा है, चाहे सारे सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे हो या अमीर लोगों को यहाँ की संपत्तियां जो है अमीर पूंजीपतियों के हाथ में दी जा रही है, कल इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा। और जब ये सब चीजें नहीं रहेंगी, मुझे लगता है कि हमें अपने धर्म को मानने की इजाजत भी इस देश में नहीं रहेंगी। मैं इस देश के युवाओं से और खासकर पंजाब के युवाओं से ये अपील करता हूं, नौजवानों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, कि अब समय है अपने हक के लिए लड़ने का। पंजाब की धरती में बड़ा बल है। मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनको बहुजन मसीहा कहा जाता है, वो यहाँ पैदा हुए, मगर इस प्रदेश को आज तक और देश में भी बहुजनों को आज तक बड़े रूप से सत्ता नहीं मिल पाई है। तो सत्ता की चाबी पंजाब से होके जाए और पंजाब के लोग संत श्री सद्गुरु रविदास जी महाराज को, भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को, अपने महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलने का काम करे, नशा त्यागे, शिक्षा की तरफ बढ़े, रोजगार की तरफ बढ़े, राज सत्ता की तरफ बढ़े। और राज जिनका होता है, जिनका समाज एकजुट होता है। जिनका समाज एकजुट नहीं होता, जिनका समाज टुकड़ों में बटा होता, उनका राज नहीं होता।